दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस लगभग 3 से 4 दिन पहले टाइगर 3 की एडवांस बुकिंग को ओवरसीज यानी कि यूके, यूएई, यूएसए में ओपन किया गया था। उसका कैसा रेस्पॉन्स आया मैं आपको वही बताने वाला हूं, लेकिन वो बताने से पहले वीडियो को कौन लाइक करेगा? ऑफ कोर्स आप जल्दी से लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। अब गाइस इससे पहले कि मैं आपको टाइगर 3 की एडवांस बुकिंग बताऊं कि क्या रहा है, उससे पहले जो कल टाइगर 3 का गाना आया है लेके प्रभु का नाम, उसके मैं आपको फर्स्ट 24 आवर्स की व्यूज बताता चलूं। और गाइस वो हुए हैं ऑलमोस्ट 20 मिलियन नाइस व्यूज। यस, बिल्कुल अच्छे व्यूज हैं। यानी कि लेके प्रभु का नाम गाने के पहले 24 आवर्स की व्यूज हुए हैं ऑलमोस्ट 20 मिलियन और लाइक्स आए हैं 8,90,000। अब जो रिपोर्ट मुझे मिली है उसके अकॉर्डिंग जो पठान के 2 गाने थे यानी कि झूमे जो पठान, उसके व्यूज आए थे 19.30 मिलियन 24 आवर्स में एंड बेशरम रंग के आए थे 18.70 मिलियन 24 आवर्स की। मुझे उनके लाइक्स का नहीं पता। तो यहां पर टाइगर 3 का जो गाइस पहला गाना है लेके प्रभु का नाम, इसके 24 आवर्स के व्यूज ने बेशरम रंग, झूमे जो पठान, दोनों के 24 आवर्स के व्यूज का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। लेकिन यहां पर मैं आपको क्लियर कट बता दूं भाई, ये जो व्यूज का रिकॉर्ड देखा जाता है ना, ये टीजर और ट्रेलर में देखा जाता है, ज्यादातर गानों में नहीं देखा जाता, क्योंकि एक्चुअली में गाने पर व्यूज आना स्टार्ट होते हैं 50 मिलियन के बाद, 100 मिलियन के बाद। ये मैं अब आप लोगों को समझ नहीं आई होगी। बेसिकली गाइस होता क्या है, टीजर और ट्रेलर उसके मैक्स जो इंडिया में नॉर्मल है व्यूज देखे जाते हैं वो है 100 मिलियन। मतलब 100 मिलियन तक गए तो भाई साहब वो बहुत हिट होता है। लेकिन गाने की जहां तक बात रहती है तो गाना ऑलमोस्ट 500 मिलियन, 1 बिलियन इसके बीच में आता है, तब उसको एक बहुत बड़ा चार्ट बस्टर बोला जाता है। जैसे पठान के 2 गाने थे, झूमे जो पठान एंड बेशरम रंग, उनके टोटल अगर मैं व्यूज बताऊं तो आई थिंक सो 500 मिलियन प्लस हैं दोनों गानों को। मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं है, तो दैट्स वाई झूमे जो पठान के अभी ये व्यूज अच्छे हैं, लेकिन एक्चुअली में पता चलेगा अभी लगभग 3 से 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, जब इसके व्यूज 50 मिलियन ज्यादा जाएंगे या स्टॉप हो जाएंगे, या फिर अगर ऊपर जाने हुए तो 100 मिलियन प्लस। और एक बात होती है कि एक गाने के अगर व्यूज 100 मिलियन क्रॉस हो गए फिर वो गाना नहीं रुकता, फिर वो चलता रहता है और चार्ट बस्टर की लिस्ट में आ जाता है। नाउ हम मूव करते हैं गाइस एडवांस बुकिंग की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए गाइस, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा जवान के ऊपर। अब गाइस देखिए, जब जवान थिएटर्स में आने वाली थी, सेम उसकी भी एडवांस बुकिंग भाई साहब इसी तरह पहले रिलीज कर दी गई थी ओवरसीज के अंदर, बट बहुत तबाही का रेस्पॉन्स आया था, बहुत तबाही का। सेम पठान के टाइम भी ऐसा। लेकिन अभी जब मैं टाइगर 3 पे जाता हूं, भाई टाइगर 3 वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की सबसे मच अवेटेड ये फिल्म रही है। बहुत से लोग पठान को मच अवेटेड फिल्म कहते हैं वाईआरएफ की, वो नहीं होती टाइगर। ये टाइगर में हमेशा कमाल बात है कि टाइगर फिल्म, चाहे वो टाइगर जिंदा है, एक था टाइगर था, या भी टाइगर 3 है, ये वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की सबसे मच अवेटेड मूवीज रहती हैं। ये सबको पता है, पूरी दुनिया को, ऑफ कोर्स जो ओवरसीज फैंस हैं उनको भी। दूसरी बात, ये वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की 5th फिल्म है और भाई साहब सलमान खान की ये मतलब कि टाइगर सीरीज की 3rd फिल्म है। इवन के 3rd सीक्वल भी मैं ऐसे गाइस बोल सकता हूं। और जब भी सीक्वल आता है तो उसकी क्या हाइप होती है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ऊपर से जो इस फिल्म को सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है सलमान खान। सलमान खान की इंडिया को छोड़कर ओवरसीज में भी क्या फैन फॉलोइंग है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब गाइस जब इस फिल्म के पास इतनी बड़ी मेजर चीजें हैं तो उसके बाद भी एडवांस बुकिंग का स्टेटस उस तरह का नहीं मिल रहा। मैं यहां पर सबसे पहले एक चीज क्लियर करता चलूं, अभी 3 जगह पर एडवांस बुकिंग ओपन हुई है, यूएसए, यूके, यूएई, लेकिन बहुत लिमिटेड। लेट सपोज मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, एक ही जगह पे अगर 10 थिएटर्स हैं,
यस, एक ही लोकेशन पे अगर 10 थिएटर्स है ना, तो उन 10 थिएटर्स में से एक या मैक्स 2 थिएटर्स में एडवांस बुकिंग ओपन हुई है, बस इसके ज्यादा नहीं। मतलब लिमिटेड से भी लिमिटेड एडवांस बुकिंग अभी ओपन हुई है टाइगर 3 की। यूएसए ले लो, यूके ले लो, यूए ले लो, जिधर भी आप ले लो। तो नंबर 1, सबसे पहले हम जब बहुत लिमिटेड एडवांस बुकिंग ओपन हुई है ना, तो हम भाई साहब इसका ज्यादा वो डिमांड नहीं रख सकते कि भाई साहब इधर से ये हो जाएगा, उधर से वो हो जाएगा। लेकिन मुझे कल एक भाई का मैसेज आया, उस भाई ने मुझसे बड़ी अच्छी बात की, मेरी डिस्कशन हुई उससे, तो मैंने कहा यार इस टॉपिक को डिस्कस करना जरूरी है। वो भाई का कहना था कि भाई आई नो, हमें पता है कि बहुत लिमिटेड, अच्छा ये मुझे उन्हीं भाई ने बताया कि बहुत लिमिटेड, उन्होंने मुझे सारा खोल कर दिखाया वेबसाइट एटसेट्रा, कि बहुत लिमिटेड जगह पर एडवांस बुकिंग ओपन हुई है। तो उस भाई ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि भाई अगर लिमिटेड जगह पर एडवांस बुकिंग ओपन है तो फिर तो भाई साहब ऑडियंस को भागकर एडवांस बुकिंग करनी चाहिए थी ना। मतलब अगर 10 थिएटर्स में से 1 या 2 थिएटर्स में एडवांस बुकिंग ओपन है, तो वो जो 1 या 2 में ओपन है उनको अभी तक फुल हो जाना चाहिए था। ऑडियंस ने क्रेज डाला होता कि बुकिंग ओपन करो, जल्दी से ओपन करो, हमने बुकिंग करनी है, ये करना है, वो करना है। लेकिन उस तरह का कुछ आ नहीं रहा, और ये सच है, इस पे कोई डाउट नहीं है। अगर मैं बैकएंड पे चला जाऊं, भाई साहब सारी बातें छोड़ो, शाहरुख खान को हम अगर छोड़ दें, हम साउथ में चले जाएं, अभी लियो आई है, लियो की गाइस रिलीज से पहले काफी टाइम पहले यूके में एडवांस बुकिंग ओपन हुई थी। क्या तबाही मच गई थी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उसको भी छोड़कर सालार, भाई साहब अगर मैं उसको लूं, तो भाई सालार तो जब 28 सितंबर को आनी थी, उससे 1-2 महीने पहले यूएसए नॉर्थ अमेरिका के अंदर बुकिंग ओपन थी, तो क्या तबाही हुई थी। तो उस तरह का क्रेज टाइगर 3 को देखने को नहीं मिल रहा। इवन कि इसकी रिलीज डेट में ऑलमोस्ट अभी 19-20 दिन है, 20 दिन भी पूरे नहीं है। तो ये क्या हो रहा है, मतलब 19-20 दिन पहले भी टाइगर 3 का उस लेवल का रेस्पॉन्स नजर नहीं आ रहा। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो गाइस देखिए, अब कुछ सलमान खान के फैंस होंगे जो समझेंगे कि शायद मैं नेगेटिविटी कर रहा हूं। मैं नेगेटिविटी नहीं कर रहा, मैं तो मतलब समझिए कि आपसे भी बड़ा फैन होगा टाइगर सीरीज का। और मैं तो भाई साहब डे 1 से बोलता आ रहा हूं, जब टाइगर 3 का ट्रेलर टीजर वगैरह भी नहीं आए थे, जब कोई बात ही नहीं कर रहा था टाइगर 3 पे, मैं तब भी बोलता था कि भाई मुझे लगता है कि इस साल 2023 के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही फिल्म है जो डे 1 में 70 करोड़ हिंदी से कर सकती है, और वो है टाइगर 3। इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, बस डिपेंड करता है कि मूवी को प्रमोट कैसा किया जाता है। अच्छा मजे की बात यह कि मूवी को प्रमोट बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, मतलब कि वाईआरएफ ने कोई कसर नहीं छोड़ी। भाई एक कंटेंट आता है, वो जैसी आता है उससे अगले या उससे अगले दिन उससे अगला कंटेंट कि उसकी तैयारी होना स्टार्ट हो जाती है, रिलीज डेट अनाउंस होना स्टार्ट हो जाती है, पोस्टर्स तक आ जाते हैं। तो ये वाईआरएफ ने इस बार तो मैं कहता हूं सैल्यूट कमाल करके रख दिया है। लेकिन ऑडियंस फिर भी उस तरह का रेस्पॉन्स नहीं दिखा रही है। स्पेशली अगर मैं ओवरसीज को फिलहाल छोड़ दूं, मतलब ओवरसीज तो चलिए एक साइड हो गया, मैं सिर्फ अगर इंडिया की बात करूं, तो अभी आकर टाइगर 3 की यार उस तरह से बात नहीं हो रही। क्या मुझे समझ नहीं आ रही। फैंस कर रहे हैं, फैंस तो एक अलग बात है, फैंस तो उन्हें तो करनी है और जरूरी भी है, वो फर्स्ट डे फर्स्ट शो अरेंज भी करवा रहे हैं और भी बहुत कुछ हो रहा है। बट एक होता है ना कि ग्राउंड लेवल में सोशल मीडिया की बात कर रहा हूं, सोशल मीडिया के ऊपर उस तरह का गाइस कुछ फैन मेड पोस्टर बनना, जैसे गाइस अगर मैं जाऊं जवान के ऊपर, भाई 1 महीना पहले जवान की तबाही की हाइप बन गई थी, जिसको देखो कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है, कभी कोई पोस्ट, कभी कोई पोस्ट। भाई मतलब जवान के अलावा कोई बात होती ही नहीं थी। लेकिन अभी टाइगर 3 इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म भी अगर मैं उसको बोलूं अभी इस साल 2023 की, तो ये भी गलत नहीं होगा। लेकिन उसके बाद भी 19-20 दिन रहते हैं, इसकी हाइप नहीं है। सो मुझे कोई समझाई ये हो क्या रहा है मेरा भाई। इवन कि अभी एक बड़े यूट्यूबर है, मेरी उनसे भी बात हो रही थी, मैंने कहा भाई ये क्या हो क्या रहा है भाई, कोई उस तरह का मजा नहीं आ रहा भाई साहब टाइगर 3 को लेकर, अभी हाइप नहीं बन रही। तो वो कहते हैं कि भाई डंकी सालार ने बहुत इफेक्ट किया है और अभी तक कर रही है, नो डाउट अबाउट इट। और इसके बाद एक दफा मतलब नवंबर स्टार्ट होने दो, 1 नवंबर टाइगर 3 की हाइप खुद ब खुद बढ़ जाएगी। तो फिर मैंने यही डिसाइड किया, मैंने कहा यार वेट कर लेते हैं हम 1 नवंबर तक, कि मे बी 1 नवंबर तक भाई सब टाइगर 3 की हाइप आसमानों पे चले जाए। अभी वो जो हम
हम बोलते थे ना कि हाइप आसमानों पे है, उस तरह की हाइप नहीं है भाई साहब टाइगर 3 की। तो देखते हैं कि क्या होता है। YRF को जरूर कुछ करना पड़ेगा, प्रमोशन अब और ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी अगर तो उसने रिकॉर्ड्स क्रिएट करवाने हैं तो, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है ना डे 1 में 70 करोड़ की, मैं चाहता हूं कि ये मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद टाइगर 4 पता नहीं कब बनेगी। तो आपके इस बारे में क्या कहना है नीचे बताइएगा। बाकी गाइस हम फिर वही बात आ जाती है कि 1 नवंबर तक वेट करते हैं, उसके बाद ही हम एडवांस बुकिंग के बारे में प्रॉपर बता पाएंगे। तो अभी तक के लिए तो होप सबको वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रख दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।